सती जी ने कहा तुम्हारे इष्ट राम जी हैं। हाँ, अगर राम जी इष्ट हैं तो फिर रो क्यों रहे हैं? अब सती माता को कौन समझाए? संसार सागर में अगर जन्म लिया है, परमात्मा भी अगर पृथ्वी पर जन्म लेकर आता है तो उनको रोना ही पड़ता है। माता कौशल्या जी ने राम जी को जब देखा, देखकर माता कौशल्या जी ने कह दिया था, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनी वचन सुजाना और रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। अरे राम जी कहते हैं माँ मैं जन्म ले चुका हूँ। कौशल्या जी कहती है हमारे यहाँ इतना बड़ा बच्चा जन्म नहीं लेता, छोटे हो जाओ। राम जी को छोटा कर दिया कौशल्या जी ने। अब कौशल्या जी कह रही हैं रो। राम जी कहते हैं मैं दुनिया को रुलाता हूँ माँ और तुम मुझे रुला रही हो। कौशल्या जी ने कहा तुम दुनिया को रुलाते होगे वो बात दूसरी है, पर पृथ्वी पर अगर तुमने जन्म लिया है तो भले परमात्मा हो गए पर रोना तो पड़ेगा, इसलिए रो। पूछा राम जी ने मैया कौशल्या जी से, माँ इस पृथ्वी पर जन्म लेकर मुझे रोना पड़ेगा? हाँ। कब रोना पड़ेगा, कब तक रोना पड़ेगा? कौशल्या जी ने कहा जब तक संसार में हो, पृथ्वी पर हो, तब तक तो रोना पड़ेगा। राम जी तब माता की गोद में रोए हैं, किलकारी कर कर रोए हैं। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जो हरि पद पावई तेना परई भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। अब रोए। राम जी कहते कब तक रोना पड़ेगा? कौशल्या जी कहती है जब तक पृथ्वी पर हो। याद रखना भगवान भी अगर पृथ्वी पर आते हैं तो उनको भी रोना पड़ता है। तो आप और हम संसार में जन्म लेकर अगर रोते हैं तो दुखी मत होना। गाली कोई दे तकलीफ मत, दुखी मत होना। राम जी महाराज को भी कितना कितना झेलना पड़ा। धर्म पत्नी की अग्नि परीक्षा हुई, परीक्षा होने के बाद भी उनका त्याग करना पड़ा। बच्चे थे दो, स्नेह नहीं कर पाए। जरा विचार करिएगा। आप लोग कहते हो मेरे पड़ोसी ने ये कह दिया, उसने मुझे गाली दे दी, उसने ताना दे दिया, उसने अपशब्द कह दिया, रोने बैठ गए और आंख में आंसू आ गए। क्या रोना? क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। भगवान की कथा कह रही है, रोना पड़ता है। संसार में आए हो तो आंख में आंसू होगा, पर धन्यवाद दो। जहां जहां पर शिव महापुराण की कथा होती है, जो जो यजमान कथा करवाते हैं, जिस जिस गांव में कथा होती है, वहां के यजमानों को धन्यवाद देते रहना चाहिए कि आपने कम से कम हमें 7 दिन मुस्कुराने का मौका दिया है, 5 दिन कथा में बैठने का मौका दिया। अपना घर छोड़कर हम कथा के पंडाल में बैठे हैं। हमको ऐसा लगता है हमारे शंकर के पास, हमारे पिता के पास बैठे। शिव तत्व है। कितनी प्रसन्नता की बात है कि 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा होकर 11 तारीख से सावन लग जाए और श्रावण महीने में अब की बार, पिछले साल तो पूरा सावन 1 महीना छत्तीसगढ़ को मिला था, पर अब की बार सावन में 2 कथा छत्तीसगढ़ को मिली है। एक कथा 12 जुलाई से 18 जुलाई तक श्रावण के महीने में कोरबा छत्तीसगढ़ में होगी और दूसरी कथा 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में होगी, जहां पर
बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति इस कथा को कराए। दयाल सिंह जी आए हैं क्या? एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। साधुता है आपका, साधु, बहुत बहुत साधु। दूसरी कथा सावन महीने में दयाल सिंह जी आपको साधुता देता हूँ, बहुत बहुत बधाई आपको। जो छत्तीसगढ़ में सावन के महीने में 2 कथा मिल रही है, एक कोरबा खेर भावना कन्वेरी मानस मंगला मंदिर से कनकी धाम नहर मार्ग की ओर कोरबा छत्तीसगढ़ में 12 जुलाई से 18 जुलाई और 30 जुलाई से 5 अगस्त तक 7 दिन सावन के महीने में जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ बोल बम सेवा समिति एवं कल्याण समिति। साधुता। शिव कथा तुम तो अभी से छोटी मोटी करने लगी। शिव शिव है, ओगड़दानी ओगड़। आप उसके आश्रित जब भरोसा विश्वास दृढ़ हो और जब विश्वास की दृढ़ता पूर्ण हो तब शिव को मिलने में देरी नहीं। शंकर मिलते शिव को मिलने में देरी नहीं। हमारे बीच में श्री नारायण वाले महाराज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन। इधर से, इधर है रास्ता, इधर से।